ठीक है ना। पवन सिंह का चर्चा होता है, मीना सिंह। कौन है पवन सिंह, कहाँ से आए हैं वो? भोजपुरी गायक हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, कहीं भी आप देखते हैं स्टार प्रचारक भी है बीजेपी। ठीक है, हो सकते हैं गायक, हो सकते हैं कलाकार, हो सकते हैं, लेकिन हमारे नेता आर के सिंह स्टार प्रचारकों में उनका नाम आता है। ठीक है, चलिए अपने अपने जगह पर सब लोग है, लेकिन इनका चेहरा लेने वाला भी मैं देख रहा हूँ अभी तक तो कोई शिकायत नहीं किया है। जिस क्षेत्र के मंत्री हैं, जो भी इनको विभाग मिला है, उसमें हमें नहीं लग रहा है कि इससे ज्यादा काम किसी ने किया है जी, ऊर्जा विभाग के लिए। काम के अनुसार अगर टिकट किसी को मिलना चाहिए तो किसको मिलना चाहिए? अभी आर के सिंह को मिलना चाहिए। हाँ, काम के आधार पर आर के सिंह को टिकट मिलना चाहिए। काम हुआ है, काम हुआ है क्षेत्र में, काम हर जगह दिखाई देता है। क्या काम हुआ है? हाँ, काम तो हुआ है। कहाँ से? यहाँ पर चर्चा चलती है कि ये उम्मीदवार हो सकते हैं, ये उम्मीदवार हो सकते हैं, आप लोग की नजर में कौन उम्मीदवार होना चाहिए? हवाई है, हमारे लोकप्रिय सांसद आर के सिंह है, यहाँ से कोई नहीं है, सब हवा। मैं अभी मौजूद हूँ आरा में, और आरा के सांसद आर के सिंह पावर ग्रिड में मौजूद है, और यहाँ पर दरबार लगा हुआ है। बहुत सारे ऐसे फरियादी हैं, अपनी समस्या लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और एक बाबा भी पहुंचे हुए हैं। चलिए मैं बाबा से जानने का प्रयास करता हूं कि कौन सी समस्या लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए थे। दरबार लगाए हुए हैं, अब कौन सी समस्या लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? जी, मेरा नाम महंत राम जीवन दास है, और मैं जगदीशपुर ज्ञान वृक्ष आश्रम का महंत हूँ। और हमारे गुरु महाराज द्वारा संत श्री वराहना महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, और उन्होंने इस शर्त के साथ महाविद्यालय की स्थापना की थी कि भविष्य में जो भी इस मठ के महंत होंगे, पदेन अध्यक्ष एवं डोनर बने रहेंगे। और अपने निबंधन पत्र में उन्होंने इस शर्त को लिखित में दिया है, और इस आलोक में हम उसके दानदाता भी विश्वविद्यालय द्वारा घोषित थे, मनोनीत थे। परंतु हमारे अभी वर्तमान जो विधायक हैं राम विशुन सिंह जी लोहिया, उनके प्रभाव में आकर के कुलपति महोदय ने जो जीविका अनुमोदन हो चुका था कुलपति महोदय के द्वारा, उसका वो स्थगित कर दिया उन्होंने, जो मेरी दृष्टि में उचित नहीं था। इस आलोक में मैंने आवेदन भी दिया है कुलपति महोदय को, और कुलपति महोदय ने मेरे आवेदन के आलोक में महाधिवक्ता बिहार सरकार से एक मंतव्य भी मांगा है, और उस मंतव्य में महाधिवक्ता ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आप किसी व्यक्ति के आवेदन के आलोक में आप दानदाता को नहीं हटा सकते, क्योंकि उसमें शर्त भी है, और यदि ऐसा किया गया है तो गलत है। और यदि सीनेट से आपने अनुमोदन नहीं कराया है तो ये विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी बनती है, कार्यालय जिम्मेदारी है विश्वविद्यालय की कि सीनेट से अनुमोदन करा करके और क्या नाम है पुनः जो है दानदाता मनोनीत किया जाए, और इसका स्थगन वापस किया जाए, जो अभी नहीं कर। उम्मीद है कि जो समस्या लेकर आए हैं यहाँ पर समाधान हो जाएगा। अभी मैं मंत्री महोदय से मिला हूँ, और मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है, क्योंकि आवेदन पहले भी दिया जा चुका है, और उन्होंने अपने ये को यह निर्देश दिया है कि इसका मूल जो ओरिजिनल आवेदन है, फाइल है, उसको निकाला जाए और फिर मुझे दिखाया जाए, फिर इसके ऊपर कार्रवाई करता हूँ। जो भी यहाँ पर चुनाव भी आने वाला है, मतलब नजदीक है, 2024 में ही है, बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, और बातें भी हो रही है कि ये उम्मीदवार हो सकते हैं, ये उम्मीदवार हो सकते हैं। एक नाम पवन सिंह का, भोजपुरी गायक जो है उनका भी नाम आ रहा है, मीना सिंह जो है उनका भी नाम आ रहा है, बहुत सारे लोगों की ये उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या लगता है कि इनका टिकट कट सकता है? मेरी दृष्टि में ये भाजपा का केंद्रीय जो नेतृत्व है वो चिंतन मनन करता है और सर्वे कराता है कि कौन योग्य है, कौन कितना काम किया है, और किसको यहाँ से सीट देना चाहिए। रही बात हमारी, तो हमें तो जो भी भाजपा से आएगा, हमारे ऊपर तो ठप्पा लगा हुआ है महंत का और आश्रमधारी होने का कि कहीं भी नहीं जाएंगे, भाजपा को ही वोट देंगे। तो भाजपा जिसको लाएगी हम उसको वोट देंगे, लेकिन मेरी दृष्टि में अभी तक हमारे जो मंत्री जी हैं इनसे ज्यादा कोई काम किया नहीं है इस क्षेत्र का, तो मेरी दृष्टि में तो इससे बेहतर कोई नहीं होगा जी। मतलब इन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। मैं मेरे काम के अनुसार दृष्टि में, मतलब मैं काम के अनुसार पूछ रहा हूँ, ये नहीं है कि बीजेपी में कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, मगर काम के अनुसार पूछ रहा हूं। बिल्कुल, जो काम मैं देख रहा हूँ अभी तक तो कोई शिकायत नहीं किया है। जिस क्षेत्र के मंत्री हैं, जो भी इनको विभाग मिला है, उसमें हमें नहीं लग रहा है कि इससे ज्यादा काम किसी ने किया है जी, ऊर्जा विभाग के लिए। और सिर्फ ऊर्जा विभाग और विभाग होता है। सबसे बड़ी बात है कि मैं जहाँ का हूँ, मेरे यहाँ भी जो काम जरूरत है दिए ये मंत्री जी, और अपने जो पंचायतें हैं उन्होंने जो मांग किया होगा तो पंचायत वाले बताएंगे। मैं जहां तक जानता हूं जगदीशपुर का विकास हुआ है ऊर्जा के क्षेत्र में भी, और जो भी जगदीशपुर के स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ता हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो या आम लोग हो, जो मंत्री जी से मांगे हैं उनकी मांग पूरी की गई है मंत्री जी द्वारा। तो देखिए बता रहे हैं, ये तो एक हमारे ऊपर भाजपा का ठप्पा लगा हुआ है कि कोई भी आएगा हम तो उन्हीं को वोट करेंगे, मगर अगर काम के अनुसार देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि इनसे ज्यादा कोई अभी तक काम किया नहीं है। अगर ये आते हैं तो और आगे भी बेहतर होगा। और देखिए क्या
सही में इनके जितना 10 सालों में काम किए हैं उतना कोई काम नहीं किया है। भाई आजादी के बाद तो हमको लगता है कि जितना आर.के. सिंह ने विकास किया आरा का किसी ने किया नहीं है। चाहे जो भी हो समस्या, चाहे रेल प्लेटफॉर्म का विकास हो, छोटा सा प्लेटफॉर्म था, 3-3 4-4 प्लेटफॉर्म हो गया, विकास हो गया, पिच बन रहा धुलाई का, गाड़ियां खुलने लगी आरा से। कोइलवर पुल नहीं बना था तो लगन के दिनों में दूल्हा इस पर दुल्हन इस पर, दोनों रात भर इंतजार करते थे कब शादी हो गया। अब रात बीत जाता था इस इंतजार में, आज पुल बन गया तो कोई समस्या नहीं है। आज भी समस्या है, उसके उधर पुल के उधर वही जाम लगता है। एक लाइन ये भी है, बालू की वजह से आप देखिएगा, मेरे पास वीडियो भी आता है, जो भी लोग इधर से जाते हैं ये उधर से आते हैं तो दिखाते हैं, बताते हैं कि एक लाइन में तो सिर्फ बालू लदी ट्रकें खड़ी रहती है। उसका भी समस्या है। आ गया ना राज्य की एनडीए की सरकार बन गई ना बिहार में, उसका भी समाधान बहुत जल्दी, चिंता मत करिए, मतलब हो जाएगा एकदम। कितना दिन उम्मीद क्या करे, लोग ये जानना चाहते हैं कितना दिन विश्वास रखिए। अभी तो मंत्रिमंडल होगा ना, तो कह दीजिए कि साल भर में होगा। नहीं अरे अभी होगा, तुरंत होगा, घबराइए मत, विश्वास रखिए कि जो काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में होती है किसी सरकार में नहीं होती है। और काम है विकास करना, देखिए नरेंद्र मोदी का चारों तरफ विकास। कोई कहते कि मेरा विकास है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास के साथ मोदी जी आगे बढ़ रहे, सबको लेके चल रहे हैं। आप लोग कहे थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा नहीं खुलेगा, खुल तो गया। अरे भाई देखिए, राजनीति में होता है, चलिए ये सब चलते रहता है, राजनीति में कोई बड़ी बात थोड़े है, होती है राजनीति में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे दरवाजा खुल गया? अरे खुल जाता है, घबराइए मत, हो सकता छिटकिनी बंद ना हो। कैसे? बिहार का सर्वांगीण विकास को लेकर के ये जो दरवाजा तात्कालिक बंद था, राजनीति में दरवाजा तात्कालिक बंद होता है, हमेशा बंद नहीं होता है, और दरवाजा खुला है। गठबंधन के सरकार में विकास 14 करोड़ लोगों के लिए होगा। महागठबंधन की सरकार और इस सरकार में आपको अंतर दिख रहा होगा, आने वाले दिनों में और अंतर दिखेगा। डबल इंजन की सरकार स्थापित हो गई पुनः बिहार में, और बिहार के लोगों को मिलेगा राहत। अब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं, जो हम बोलते हैं बिहार के आम आवाम बोलता है, इसलिए कि आम आवाम की बात बीजेपी करती है। 140 करोड़ की बात बीजेपी करती है, कोई छोटे टुकड़े की बात करता है, बीजेपी 140 करोड़ की बात करती है, उसमें सभी आते हैं। महागठबंधन की सरकार में काम नहीं हो रहा था, आम आवाम में तो यही था कि काम नहीं हो रहा है, लोग सशंकित थे। तो नीतीश कुमार क्यों चले गए थे, जब पता है कि उस उधर काम नहीं होता, फिर चले क्यों जाते हैं? आके जवाब तो दे दिए ना, मैं सुकून महसूस कर रहा हूँ। तो वहां पर जाकर सुकून नहीं महसूस कर रहे थे? महसूस करते तो आते क्यों? तो मान लीजिए जब पता है कि उधर जाने से सुकून नहीं मिलेगा तो जाते क्यों है? देखिए, इंसान से गलतियां होती है, तो इंसान से गलतियां होती है तो कुछ सीखता भी है ना। कितनी बार गलतियां होती है? बार बार होती है, लगातार गलतियां हो रही हैं। देख ले 2013 से गलतियां ही हो रही है, लेकिन अभी आए हैं तो बोल रहे हैं कि मैं सुकून में हूँ और बिहार के लोगों को भी सुकून मिलेगा, ये मेरा भरोसा है और बिहार वासियों का भरोसा है। और आने वाले समय में बीजेपी प्रचंड बहुमत से आ रही है, दिल्ली में भी और बिहार में भी। तो देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में भी और बिहार में भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से आ रही है। अभी भी भीड़ यहाँ पर लगा हुआ है, दरबार लगा हुआ है और यहाँ पर लोग लाइन में लगे हैं। और कुछ लोग हैं, मैं जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है बाबा? वीरेंद्र कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं? जगदीशपुर से आए हैं। क्या समस्या लेकर आए हैं? समस्या मिलने के लिए आए थे, क्षेत्र के कुछ काम के लिए आए थे। मुलाकात हो गई? हाँ, मुलाकात हो गई, आश्वासन मिला है कि काम होगा। बीजेपी के कार्यकर्ता है ना? कार्यकर्ता तो हम नहीं हैं, हम पब्लिक हैं। अच्छा, आम पब्लिक है। हाँ, आम पब्लिक है। एक आम पब्लिक है, इसलिए मैं एक सवाल कर रहा हूँ, भले आप जो भी हो, मगर सवाल ये है, लोग कहते हैं कि यहाँ पर टिकट इनका कट भी सकता है या फिर ये उम्मीदवार हो सकते हैं। कटना और देना वो बीजेपी का एक विशेषाधिकार है, वो अपना चयन करके किसको टिकट, लेकिन जो बीजेपी से आएगा राष्ट्र देख करके हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को काम के अनुसार अगर टिकट किसी को मिलना चाहिए तो किसको मिलना चाहिए? अभी आर.के. सिंह को मिलना चाहिए। हाँ, काम के आधार पर आर.के. सिंह को टिकट मिलना चाहिए। काम हुआ है? काम हुआ है, क्षेत्र में काम हर जगह दिखाई देता है। क्या काम हुआ है? हाँ, काम तो हुआ है। कहाँ से आए हैं?
हम तो आरा से ही आए। आरा से ही है। तो ये भी लोग कहते हैं कि आरा में ही काम हुआ है, आरा के बाहर नहीं हुआ। गाँव में भी काम हुआ है, हर जगह काम, हर गांव में काम हुआ है, हर पंचायत में काम हुआ है। तो काम हुआ है, काम हुआ है। टिकट इन्हीं को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए बिल्कुल। आजादी के बाद तो ऐसा कोई नेता ही नहीं आया काम के लिए। लोग कहते हैं कि पवन सिंह नाम अरे चलता पवन है ठीक है, और नाम बहुत तो- सारे नाम चलते हैं। नाम तो बहुत सारे चलेगा, लेकिन जो काम के आधार पर देखा जाएगा तो इन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। तो देखिए लोग कह रहे हैं कि अगर काम के अनुसार देखा जाए तो इन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। और लोग यहाँ पर है, मैं जानने का प्रयास कर। तो कहाँ से आई हैं? हम तो आरा से ही हैं। आरा से हैं। आरा क्या समस्या लेकर आई थी? मेरा तो समस्या कुछ नहीं है, तो सर के साथ है। अच्छा, उन्हीं के साथ हैं। हाँ, उन्हीं के साथ है। जो देखिए समस्या इनका नहीं है, उन्हीं के साथ हैं। यहाँ पर चर्चा चलती है कि ये उम्मीदवार हो सकते हैं, ये उम्मीदवार हो सकते हैं। आप लोग की नजर में कौन उम्मीदवार होना हवा चाहिए? हवाई है। हाँ। हमारे लोकप्रिय सांसद आर.के. सिंह है। यहाँ से कोई नहीं है, सब हवा हवाई है। सब हवा हवाई सब हवा हवाई है। यही होंगे। यही होंगे। ठीक है कहीं ना? पवन सिंह का चर्चा होता है, अरे कहीं सब मीना चीजें ना- सिंह, कौन है पवन सिंह? कहाँ से आए हैं वो? भोजपुरी गायक हैं, बीजेपी के गायक- स्टार प्रचारक गायक हैं। हो सकते हैं। कहीं भी आप देखते हैं स्टार प्रचारक भी है बीजेपी ठीक है, हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, लेकिन हमारे नेता आर.के. सिंह हैं। स्टार प्रचारकों में उनका नाम आता है। ठीक है, चलिए अपने अपने जगह पर सब लोग है, लेकिन इनका चेहरा लेने वाला भी कोई है ही नहीं भोजपुर जिला में। पूरे शाहाबाद की मैं बात कर रही हूँ। पूरे शाहाबाद में? पूरे शाहाबाद में। मतलब इनसे बेहतर सांसद पूरे शाहाबाद में नहीं है। शाहाबाद में नहीं है। तो देखिए कह रही हैं कि इनसे बेहतर सांसद पूरे शाहाबाद में नहीं है। और